नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप कुमार। एक बार फिर से आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा चैनल ट्रैवल विद दिलीप। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर रेलवे से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आती है, जिससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और हम अपनी रेल यात्रा को सफल सुखद बना पाते हैं। तो आज ऐसा ही स्टोरी हमारे पास आया है, जो कि हमारे जो एक व्यूअर्स है जिनका नाम संजय कुमार है, जो कि पटना से हावड़ा जा रहे थे। उनकी ट्रेन रहती है 12,024 पटना हावड़ा जन शताब्दी एक्सप्रेस। होता क्या है कि जब वो ट्रेन में जब जा रहे होते हैं तो क्या होता है कि उनके वो लोग जो है 6-7 लोग रहते हैं। तो कुछ लोग का जो सीट होता है वो जो है D5 में होता है, और कुछ लोग का जो सीट होता है वो D4 में होता है। तो वो क्या करते हैं कि अपने D5 कोच में जाते हैं, और वहाँ पर कुछ देर बैठने के बाद, थोड़ी देर के बाद वो जो है D4 में जो भी उनके रहते हैं रिलेटिव, उनके पास चले जाते हैं, और वहीं पर लगभग 2 से 3 घंटा वहाँ पर जो है वो बिता देते हैं। तो होता क्या है कि जो इनका सीट रहता है D5 में, तो वहाँ पे क्या होता है कि टीटी आते हैं, और टीटी जो है एक बंदा जो है पहले से वहाँ पर खड़ा होता है। तो वो जो है टीटी से रिक्वेस्ट करता है कि आप हमें कहीं पर भी सीट दे दें। तो वो जो है उनका ही जो वो उन्हें ऐसा लगता है कि मानो ये जो बंदा ये जो है पटना ट्रेन में बोर्ड ही नहीं किया है। तो वो क्या करते हैं कि वो जो सीट होता है उनका, वो सीट जो है उस बंदे को अलॉट कर देते हैं, और उनसे जो है 500 रुपया वो ले लेते हैं। तो वो जो बंदा है वो वहाँ पे बैठ जाता है, और कुछ समय के बाद वो जो व्यक्ति है वहाँ से आते हैं अपने सीट पे बैठने के लिए। तो उस सीट पर पहले से ही वो व्यक्ति जो है वो बैठा रहता है। उसको बोलते हैं कि आप यहाँ से उठिए, ये हमारी सीट है। तो वो बोलते हैं कि ये जो सीट है ये टीटी ने हमें अलॉट की है, तो हम जो है अब यहीं पर बैठेंगे। लेकिन उनको जो है टीटी जो है कोई रसीद या कुछ भी काट के ऐसा नहीं देता है। तो वो चीज़ उनसे मांगते हैं कि क्या आपके पास कोई ऐसा रसीद टीटी दिया है तो हमें दिखाइए। तो वो बोलते हैं कि हमें कोई ऐसा रसीद नहीं मिला है, लेकिन टीटी हमसे 500 रुपये लिए हैं, तो हम जो है अब यहीं पे बैठेंगे। लेकिन वो वहाँ से नहीं उठते हैं। तो ये जो है ज़बरदस्ती करते हैं, बहुत बोलते हैं कि नहीं ये हमारी सीट है, हम दूसरे कोच में बैठे थे अपने रिलेटिव के साथ में। तो बहुत कहते कहते भी वो नहीं हटते हैं। तो फिर वहाँ पर टीटी आते हैं, और टीटी जो है उन टीटी से ये जो है सारी बातें बताते हैं कि ये हमारी सीट है, इनको यहाँ से हटाइए। तो वो बोलते हैं, उनका चार्ट देखते हैं, तो चार्ट में पता चलता है कि हाँ ये जो सीट है इन्हीं के नाम पर रजिस्टर है। तो वो बोलते हैं कि आप यहाँ से उठ जाइए, क्योंकि ये सीट जो है इनकी है। तो वो बोलते हैं कि हमने टीटी को 500 रुपये दिए हैं, तो हम ये जो सीट है हमें अलॉट कर दी गई है। तो उनके पास कोई ऐसा रसीद नहीं होता है, लेकिन तब भी वो नहीं उठते हैं। तो फिर क्या होता है कि आरपीएफ को वहाँ पे बुलाया जाता है, और आरपीएफ जो है उनसे जो है ज़बरदस्ती करके उनको जो है वहाँ से उठाती है। जब तो फिर ये जो है वहाँ पे जाकर के अपने सीट पे बैठ जाते हैं। तो इस घटना से ये हमें यही कहना चाह रहे हैं कि अगर आप कभी भी ट्रेन में सफ़र करते हैं, तो कभी भी अपने सीट से उठ करके कहीं दूसरे के सीट पर ना जाइए, या दूसरे कोच में नहीं जाइए। इससे होता क्या है कि अगर आप दूसरे कोच में जाएंगे, अगर टीटी वहाँ पर टिकट चेक करते हुए आ गए, अगर आपको वो वहाँ पे नहीं पाएंगे, तो वो जो सीट है वो किसी और दूसरे पर्सन को बेच देंगे। तो इन फ्यूचर कभी भी अगर आप ट्रेन में सफ़र करें तो इन सब बातों का ध्यान रखें। जिस सीट पे आपका रिजर्वेशन है आप उसी सीट पे रहिए, जब तक टीटी आकर के वहाँ पे सीट को नहीं मिला लेता है। अगर आप दूसरे कोच में जा रहे हैं तो आसपास के जो होते हैं पैसेंजर, उनको आप बोल के जाइए कि टीटी आएगा, तो आप बोलिए कि हम यहाँ पे पहले से बैठे हुए हैं। तो ये सब चीज़ आप जो है ध्यान रखिएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके साथ भी ऐसी घटना हो सकती है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा, और आ गया चैनल पर तो कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर से किसी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।